भदरवा की बात करेंगे और गुलमर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर हर साल होने वाले विंटर फेस्टिवल की तर्ज पर ऐसा ही आयोजन अब जिला कठुआ में बनी सब डिवीजन के सरथल इलाके में हो सकता है। बनी के विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने इस बाबत कठुआ के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस आयोजन पर विचार कर इसमें सहयोग देने का आह्वान किया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने स्वयं सरथल का दौरा किया और वहां पर विंटर फेस्टिवल के लिए कुछ विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरथल में विंटर फेस्टिवल हर हाल में करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये विंटर फेस्टिवल इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने में बेहद कारगर साबित होगा। इसी बीच में बनी के जो विधायक है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि स्नो फेस्टिवल होता है नहीं, स्नो फेस्टिवल होगा और आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर हम सरथल में यहाँ स्नो फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं, जो अपने किस्म का एक पहली बार यहाँ पे इनिशिएटिव होगा। हम कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी कठुआ के साथ मिलके यहाँ स्नो फेस्टिवल बड़ी जल्दी करवाने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि बर्फबारी में भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ग्रिफ वाले, ये इसको चालू रखेंगे, ये चलता रहेगा, खुला रहेगा ये रोड, भद्रवा तक रोड खुला रहेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आर्मी की छावनी है, यहाँ पे आर्मी रुकी हुई है, इसलिए निश्चिंत होकर टेंशन फ्री होकर सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। पानी और बिजली की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ हम मीटिंग करने वाले हैं और उनको हम डायरेक्शंस देंगे कि जितना हो सके यहाँ पे, क्योंकि आज तक ये चीज़ें कभी यहाँ पे की नहीं गई। तो अभी मेरा फर्स्ट टेन्योर है और अभी मुझे इलेक्ट हुए अभी हार्डली 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये सारी दिक्कतें मैं आपको बोलता हूँ अगले साल नहीं आएंगी। इस बार हम कोशिश करेंगे कम से कम दिक्कतें आए, टूरिस्ट जितना भी यहाँ पे आए उनको हम हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सरथल की बात है, आप खुद देखिए कि सरथल से खूबसूरत मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इलाका मिलेगा। बर्फ की चादर में ओढ़ा हुआ ये सरथल आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। आप सभी लोग यहाँ आइए, यहाँ इसका मजा लीजिए और जो खूबसूरती और जो मज़ा आपको पहलगाम में, कश्मीर में या हिमाचल डलहौजी में मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इलाका ये सरथल है। और सरथल को इस अपनी प्रेजेंस से और खूबसूरत बनाइए। और आने वाले टाइम स्नो फेस्टिवल एक सिर्फ स्नो फेस्टिवल ही नहीं होगा, ऐसे कई फेस्टिवल्स हम यहाँ पे करवाएंगे और बस इसके लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए। और जितनी कमी है, जितनी यहाँ पे चाहे नेटवर्क को लेके है, बिजली को है, पानी को है, सड़क को है, वो सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को पे ध्यान रखेंगे और आने वाले टाइम में ये चीज़ें हम। तो आपने साफ तौर से सुना कि जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, जो बनी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने मोहर लगा दी है। तो हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं रंजीव मेहता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रंजीव, बताइएगा, साफ तौर से हमने सुना कि विधायक ये कह रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल जरूर होगा, इस पर उन्होंने अपनी तरफ से मोहर लगा दी है और तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिपन, बनी के सरथल इलाके की बात करूँ तो सरथल वैली एक ऐसी जगह है, डेस्टिनेशन है, जो किसी भी लिहाज से गुलमर्ग से कम नहीं है, क्योंकि खूबसूरत पहाड़ है और वहां पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए लोग जाते तो है, लेकिन वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम है, नाम मात्र ही है, जिसके चलते वहां पर जो टूरिस्ट, बाहर का टूरिस्ट है वो इतना नहीं आता, लेकिन लोकल टूरिस्ट कठुआ जहाँ जम्मू या हिमाचल के कुछ इलाकों का, जहाँ पंजाब से थोड़ा टूरिस्ट जरूर आता है, हर साल आता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बनी बसोली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया है, लेकिन उसके चलते वहां पर हाट्स बने हुए हैं। लेकिन वहां पर स्थानीय तौर पर वहां की जो फैसिलिटी है वहां पर को देखना है या अन्य चीजें हैं वहां को देखने की बात है। लेकिन स्नो फेस्टिवल की बात करूं तो बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने भी पूरी तरह से वादे कर दिया कि जरूर इस साल जो है वो जैसे ही कोई डेट्स मिलती है, क्योंकि मौसम भी अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी गिरेगी। सर्कल की बात करूं तो जरूर यहाँ पर एक स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला इंतजामिया से उनको जो पत्राचार हुआ है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है और लगातार प्रशासन के टच में है और इसको करवाने के लिए पूरी तरह से कवायद जो है उन्होंने चला दी अपनी तरफ से। उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, भद्रवा से मिलता रोड है, रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो चुकी है, क्योंकि बर्फबारी के दिनों में भी वहां पर बीआरओ की तरफ से रोड को मेंटेन रखा जा रहा है। बर्फ ऐसे ही बर्फबारी होती है उसके बाद स्नो को हटाने का काम भी उनकी तरफ से किया जाता है।
लेकिन उसके साथ साथ रंजीव, वहां अब पर जो डॉक्टर अगर सुनो। रामेश्वर सिंह है, जो विधायक है, उन्होंने इस बात को लेकर कठुआ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको पत्र लिखकर इस पर विचार करने की बात कही है। अब उस हवाले से अगर बात करेंगे तो क्या प्रशासन की तरफ से या फिर अगर हम कहें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से क्या इस पर मुहर लगी है, उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने आई है, क्या उन्होंने इसमें हामी भर दी है? देखिए, अभी तक लिखित तौर पे कोई हामी भरने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस विश्वास और आत्म पूरी विश्वास के साथ जो बनी के विधायक कह रहे हैं कि वो जल्द होगा और जरूर होगा। ये बात वाजे है कि इस साल वहां पर स्नो फेस्टिवल जरूर होगा और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो कमियां हैं इस साल, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हाल ही में विधायक बने हैं, अभी बहुत सारी कमियां उस इलाके में है, तो इसको भी देखने की बात है। क्योंकि अगर कम करने के लिए वह संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके साथ भी मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बिजली की, पानी रंजीव, अगर यहाँ और पर विंटर कुपोषण फेस्टिवल का आयोजन हो जाता है, ये जो एक कोशिश है ये अगर रंग लाती है, तो जो बनी है या फिर जो आसपास के इलाके हैं जो कि काफी सुंदर पहाड़ियां, सीनिक ब्यूटी हम देख सकते हैं तस्वीरों में, तो कुछ लोग जो है वो बाहर के भी और जम्मू कश्मीर के भी लोग जो है वो पत्नीटॉप का रुख करते हैं या फिर कश्मीर वैली की तरफ प्रस्थान करते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। अब वो लोग बनी की तरफ जो है वो देखेंगे, जाएंगे और यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। अब इसे निश्चित तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी भी कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आएगी, काफी ज्यादा फायदा लोगों को यहाँ पर हो सकता है। हाँ बिल्कुल शिपन, मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बनी की बात करूं तो पिछले काफी समय से इसको अनदेखा किया गया है, इस वैली को। पिछले सालों में कुछ गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव जरूर लिए थे, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जितना इस इलाके की खूबसूरती के लिए अभी बढ़ाने के लिए करना है। और साथ में पर्यटकों को लुभाने के लिए जो इसको पर्यटन के मानचित्र से लेकर जो लोगों तक पहुंचाने की बात है, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे सरकार अपने तरीके से या टूरिज्म विभाग जो है वो करे, और जिससे बाहर के लोग जो कश्मीर का रुख करते हैं, पत्नीटॉप का रुख करते हैं, या हिमाचल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये डेस्टिनेशन उन सब डेस्टिनेशनों से सबसे खूबसूरत और अच्छी डेस्टिनेशन है लोगों को जाने के लिए, खासकर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। अगर विंटर फेस्टिवल या स्नो फेस्टिवल जो यहाँ पे होता है तो काफी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ की जो लोगों की आर्थिक स्थिति है वो भी काफी मजबूत होने की संभावना पूरी तरह है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी, होटल बनेंगे। ओके रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कठुआ के हवाले से रंजीव मेहता अपडेट कर रहे थे कि जो बनी सब डिवीजन के जो विधायक हैं उन्होंने एक मांग सामने रखी है कि जिस तरीके से भदरवा, गुलमर्ग या फिर अन्य जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वहां पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, उसी तरीके का, उसी तर्ज पर एक विंटर फेस्टिवल का आयोजन बनी सब डिवीजन में हो, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो किसी भी और अन्य इलाके से कम नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी भी मजबूत यहाँ के लोगों की होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और साथ ही साथ बच्चों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।